कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम खुद से ही हारने लगते हैं, हिम्मत टूटती है, दिशा नहीं दिखती। ऐसे समय में श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी मार्गदर्शिका बन जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में जो उपदेश दिए वे आज भी हर इंसान की परेशानी का समाधान बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण की उन गूढ़ बातों को जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। धर्म और जीवन का कर्तव्य, सही का साथ दो। अर्जुन का द्वंद्व था, मैं अपनों से कैसे लड़ूं? ये मेरे अपने हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा, अगर अन्याय हो रहा है, जब अधर्म बढ़े तो चुप रहना भी पाप है। धर्म का पालन करना ही मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है। अगर हम अन्याय के आगे झुकते हैं तो गलत को और बल मिलता है। अपने जीवन में चाहे छोटा हो या बड़ा संघर्ष, सही के पक्ष में खड़े रहो। अपने कर्तव्य से पीछे हटना कायरता है। जो धर्म के लिए लड़ता है वही मोक्ष का अधिकारी है। जो समय पर अन्याय का विरोध नहीं करता वो स्वयं अधर्मी हो जाता है। अपने कर्तव्य का पालन करना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जैसे राम ने रावण को मारा क्योंकि वह धर्म के खिलाफ था, भले ही वह एक ब्राह्मण और विद्वान था। एक सच्चा सिपाही युद्ध में अपने दोस्तों के खिलाफ भी लड़ता है अगर वे देश के विरोध में हो। मन का नियंत्रण, सच्चा आत्मबल, असली जीत मन पर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है और मोक्ष का भी। मन चंचल है, सुख दुख, हार जीत, मोह क्रोध, ये सब मन की चालें हैं। अगर मन को साध लिया तो बाहरी दुनिया में कुछ भी आपको हिला नहीं सकता। साधना, ध्यान, सेवा और आत्मनिरीक्षण से मन का नियंत्रण संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बड़ा चंचल है लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। मन ही हमारा मित्र है और वही शत्रु भी बन सकता है। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही संसार में सच्चा विजेता है। चिंता, शंका, लालच सब इसी मन की उपज है। जो इनसे ऊपर उठ गया वह जीवन में हर युद्ध जीत सकता है। चंचल मन को साधना ही जीवन की असली साधना है। जैसे घोड़ा अगर बेलगाम हो तो रथ उलट जाता है, वैसे ही मन अगर नियंत्रित न हो तो जीवन भटक जाता है। जैसे एक शांत झील में ही चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही शांत मन में ही आत्मा का बोध होता है। जब सूरज की ऊर्जा को साधना में बदल दो तो उसकी तपन भी शांति बन जाती है। जब मन की गति को समझ लो तो वह भी स्थिर हो जाती है। कर्म योग, सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम परिणाम की चिंता में डूब जाते हैं तब हमारा मन डर और लोभ में उलझ जाता है। इसलिए बस अपना कार्य ईमानदारी से करो, सफलता अपने आप मिलेगी। जैसे किसान बीज बोता है, बारिश कब होगी यह उसके बस में नहीं, पर वो बीज डालना नहीं छोड़ता। मां अपने बच्चे की सेवा करती है बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि उसके लिए सेवा ही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को अपने हर काम को बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। जो सिर्फ परिणाम के लिए काम करता है वह दुखी रहता है। कर्म करो लेकिन मोह मत रखो, यही सच्चा योग है। अर्जुन, लड़ाई तेरी नियति है, धर्म के लिए। जीत हार की चिंता मत कर, क्योंकि तू सिर्फ एक साधन है, कर्ता मैं हूं। जो सच्चा कर्मयोगी होता है वो हर काम को भगवान को समर्पित करके करता है। आत्मा और पुनर्जन्म, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। दीपक की लौ वही रहती है, चाहे आप कितनी बार बाती बदल लें। सूरज हर दिन अस्त होता है पर अगली सुबह फिर निकलता है। वैसे ही मृत्यु एक अंत नहीं, नई शुरुआत है। दुख तब होता है जब हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जो मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है। न जायते म्रियते व कदाचित। इसलिए अपनों की मृत्यु पर रोना या भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। यह शिक्षा मन को स्थिर बनाती है, भय मुक्त बनाती है। वैराग्य और मोह से मुक्ति। जीवन को हल्का बनाओ, मोह ही दुख की जड़ है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम छोड़ना सीखते हैं तब शांति मिलती है। रिश्तों में, वस्तुओं में, हर जगह स्वामित्व छोड़ो। प्रेम रहेगा पर पीड़ा नहीं होगी। इस संसार में जो कुछ भी है वह क्षणिक है। जो आज तुम्हारा है
कल किसी और का होगा, इसलिए मोह मत रखो। जो गया वो अच्छा गया, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो आएगा वो भी अच्छा ही होगा। मोह त्यागो और परम शांति को प्राप्त करो। मोह माया में न उलझकर जीवन जीना चाहिए। कमल का फूल पानी में रहता है, फिर भी पानी से अछूता रहता है। हमें भी दुनिया में रहकर निर्लिप्त रहना चाहिए। एक पेड़ फल देता है, लेकिन उन्हें खुद नहीं खाता, न मोह न लोभ। एक कलाकार मूर्ति बनाता है, पर अंत में उसे विसर्जित भी कर देता है। यही है अनासक्ति। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा, वही आज हम सबके लिए भी है। जब रथ का सारथी स्वयं कृष्ण हो, तो हार का कोई सवाल ही नहीं। गीता सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं, वह एक मनोवैज्ञानिक गाइड है, एक थेरेपी है, एक जीवन दर्शन है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को समझने और जीने की विधि है। इसे पढ़ना, सुनना और समझना खुद से जुड़ने का रास्ता है। इसे रोज पढ़िए, सुनिए और अपने जीवन में अपनाइए। हर सवाल का जवाब गीता में है। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार एवं मित्रों के साथ साझा करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आपको गीता के अगले अध्यायों की जानकारी समय पर मिले। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें।